जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, हमें एकादशी व्रत की कथा सुनाएं। एकादशी का व्रत कैसे उत्पन्न हुआ? एकादशी व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई? तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित एकादशी महात्म्य को एक समय अर्जुन से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है वे ही इस महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुन पाते हैं। इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की महिमा क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यह व्रत कहाँ से शुरू हुआ? यह सब बातें मुझे आप विस्तार से बताएं। अर्जुन के ये वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की संध्या को दातुन करें, रात्रि को भोजन नहीं करें। एकादशी को प्रातःकाल संकल्प करके नियम के अनुसार कार्य करने चाहिए। मध्याह्न को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी का लेप करना चाहिए और स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक करना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात में दीप दान करें और जागरण करें। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए भगवान श्री हरि के नामों का जप करना चाहिए और किसी भी प्रकार के भोग विलास से दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्र और सात्विक विचारों को स्थान देना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस विधि के अनुसार जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनके पुण्यों की गिनती नहीं की जा सकती। हे अर्जुन, व्यातिपात योग में, संक्रांति में, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में दान देने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गो दान करने से प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य तो एकादशी व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है वह तो एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के समान होता है। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक समय भोजन करने के समान होता है। अतः एकादशी व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि प्राप्त होते हैं, अन्यथा इनकी प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। एकादशी का एक व्रत हजारों यज्ञों से भी अधिक फलदायी होता है। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने एकादशी व्रत के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बताया है? आप मुझे विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन सुनो, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। उसके बाद भगवान इंद्र भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे जाकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी हो गए हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूँ और बहुत भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, आप मुझ पर कृपा करें और मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा का कोई उपाय बताएं। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि की शरण में जाएं। मधु और कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र और अन्य सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि शेषशैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें।
हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और हम सभी देवता बड़ी दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की ऐसी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? और आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? निर्भय होकर मुझसे सारी बात कहो। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर देवेंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था। उसका मुर नाम का एक पुत्र है जो चंद्रवती नाम की नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा सभी लोकपालों के पद पर स्थापित कर दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और खुद ही मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु तो युद्ध की इच्छा से आ रहे हैं। अतः उसने अपने राक्षस योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में आकर गरजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भयानक युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से पहले ही पीड़ित थे। अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर पाए और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु खुद युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य तो अब पहले से भी ज्यादा उत्साह में भर गए। भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करते। दैत्यों के आक्रमण को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में बहुत सारे दैत्य तो सदा के लिए मृत्यु की गोद में ही समा गए और दैत्य राजमुर अभी भी भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा था। उसके तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर फूलों के समान गिरते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे पर उस असुर से जीत न सके। अंत में भगवान विष्णु शांत हो गए और विश्राम की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया, लेकिन भगवान विष्णु के पीछे पीछे ही वह दैत्य भी गुफा में चला आया। उसने वहां पर भगवान श्री हरि को सोता देखा तो उन्हें मारने को तैयार हो गया। सोचने लगा कि आज तो मैं अपने चिर शत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निष्कंटक ही हो जाऊंगा। लेकिन उस दैत्य की यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई है। उसके बाद वह असुर भी कन्या से युद्ध करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर उन दिव्य कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों के टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ दिया। अब तो दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और सारी मर्यादाएं भंग करके वह कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उन तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक ही प्रहार से मूर्छित कर दिया और मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। शीश कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेष बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा देखा तो घोर आश्चर्य करने लगे और सोचने लगे, इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था। तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर
मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देवी, आपने इस असुर का संहार किया है, अतः मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस असुर का अंत करके आपने तीनों लोगों के कष्टों को हर लिया है, इसीलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो, मैं आपकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर वह कन्या कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात को मिले, आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे वैकुंठ को प्राप्त करें। जो मेरे व्रत में दिन और रात में एक समय भोजन करें वह सर्वदा सर्वदा धन धान्य से भरपूर रहें। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा ही वरदान दें। भगवान श्री हरि कहने लगे, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों को भोगेंगे, प्रसिद्धि को प्राप्त करके अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे देवी कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ। तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार में उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होगी। जो भी मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए तीज त्योहार, अष्टमी, नवमी, चौदस से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से महान होगा। मेरा तुम्हारे लिए यही वरदान है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी समय वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एकादशी व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रु का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उस मनुष्य के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें नष्ट कर देता हूँ। अतः अत्यंत प्रिय एकादशी व्रत करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे एकादशी व्रत की उत्पत्ति के बारे में बता दिया, एकादशी की कथा सुना दी। एकादशी का यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्य को दोनों पक्ष की एकादशी को समान समझना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत की इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल के समान फल की प्राप्ति होती है। यही मेरा वरदान है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था, बहू थी, एक पोता था। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती थी, पूजा करती थी। तुलसी माता की नित्य प्रतिदिन पूजा करती। तुलसी माता को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा कहानी कहती। गांव की कुछ औरतें मिलकर रोज सुबह शाम भगवान का कीर्तन किया करती थी। बुढ़िया माई भी उनके साथ कीर्तन में शामिल होती। इस तरह पूजा पाठ करते करते बुढ़िया माई का जीवन बीत रहा था। एक दिन की बात है, सभी संग सहेलियां आपस में बातें करने लगी और कहने लगी कि हम सब भगवान विष्णु की भक्त हैं, भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करती हैं, तुलसी माता की सेवा करती हैं। हमारा तो बड़ा मन हो रहा है कि एक बार हम वृंदावन जाएं और बांके बिहारी जी के साक्षात दर्शन करें। यहाँ बैठे बैठे तो मन में हम रोज ही दर्शन करते हैं। इस तरह की बातें जब सभी सहेलियां करने लगी तो बुढ़िया माई के मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करूं। लेकिन बुढ़िया माई ने उस समय हाँ नहीं कहा। जब सभी पूछने लगी कि तुम भी बताओ बहन, क्या तुम भी हमारे साथ वृंदावन चलोगी, तो बुढ़िया माई चुप रह गई। क्योंकि बुढ़िया माई के घर में बेटा बहू थे, जिम्मेदारियां थी। बुढ़िया माई बिना बेटे से पूछे हाँ कैसे कर देती। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बहन, मैं आज तुमसे कुछ नहीं कह सकती, मैं अपने बेटे से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। तब सबने कहा ठीक है, तुम हमें कल बता देना। बुढ़िया माई बांके बिहारी जी के दर्शनों की आस अपने मन में लिए अपने घर पर आ गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई का बेटा भी काम से वापस आ गया। बुढ़िया माई तो अपने ख्यालों में खोई बैठी थी। बेटे के आने का बुढ़िया माई को कुछ भी पता नहीं चला। बेटे ने अपनी माँ को किसी सोच में डूबे देखा तो माँ के पास बैठा, पूछने लगा, क्या बात है माँ, आज तुम किस गहरी चिंता में हो, क्या सोच रही हो। तो माँ ने कहा, बेटा,
मेरे साथ की कुछ औरतें वृंदावन जा रही हैं तीर्थ यात्रा के लिए, बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए। मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ, बस यही सोच रही हूँ कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तब बेटा कहने लगा कि क्या बात है माँ, ऐसे क्यों सोच रही हो? आप जाओ, अगर आपका मन है आप तीर्थ यात्रा कराओ, बाकी बिहारी जी के दर्शन कर आओ, इसमें परेशानी की क्या बात है? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा यही सोच रही हूँ कि मेरे जाने के बाद घर की देखभाल कौन करेगा? तब बेटा कहने लगा कि कोई बात नहीं माँ, तुम्हारी बहू है ना, वो घर की देखभाल कर लेगी, तुम आराम से जाओ। तो माँ कहने लगी, बेटा घर की देखभाल तो बहू कर लेगी, पोते को भी संभाल लेगी, लेकिन मेरी तुलसी माता की देखभाल कौन करेगा? तुलसी माता में रोज दिया कौन जलाएगा, परिक्रमा कौन करेगा, पूजा कौन करेगा, तुलसी माता में जल कौन देगा? तो बेटा कहने लगा, माँ ये काम भी तुम्हारी बहू कर लेगी, क्या तुम्हें अपनी बहू पर इतना भी विश्वास नहीं? तो माँ कहने लगी, बेटा ऐसे नहीं, एक बार तू अपनी पत्नी से पूछ ले, अगर वो कहती है कि मैं ये सब काम कर लूंगी तो मैं निश्चिंत मन से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा सकती हूँ। अब बेटा अपनी पत्नी के पास गया और जाकर पूछने लगा कि मेरी माँ तीर्थ यात्रा करने जाना चाहती है, वृंदावन जाना चाहती है, क्या तुम मेरी माँ के पीछे से तुलसी जी की सेवा कर लोगी? अब बहू ने सुना तो मन में तो जल भुन गई कि लो, अब तुलसी जी की सेवा भी मैं ही करूंगी, लेकिन अपने पति के सामने कुछ नहीं बोली और कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं करूंगी, तुलसी माता की सेवा करने में मुझे क्या परेशानी है। अपने पत्नी की बातें सुनी तो बेटा भी खुश हो गया और जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ अब तुम बिल्कुल निश्चिंत मन से बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा सकती हो, तुम्हारी बहू कहती है कि मैं पीछे से सब काम बहुत अच्छे से करूंगी, तुलसी माता की सेवा भी कर लूंगी। बुढ़िया माई ने सुना तो वो भी खुश हो गई। अब बुढ़िया माई बांके बिहारी जी के दर्शन करने की वृंदावन जाने की तैयारियां करने लगी। इतने में बेटे के मन में आया कि माँ इतनी दूर की तीर्थ यात्रा पर जा रही है। पुराने समय की बात है तो उस समय तो बैलगाड़ी या पैदल चलकर ही यात्रा करते थे, ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे में ही पहुंच गए, कई कई दिन लग जाते थे यात्रा में। तो बेटा सोचने लगा कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, रास्ते में क्या खाएगी क्या पिएगी। तो अपनी पत्नी के पास गया और जाकर कहने लगा कि तुम मेरी माँ के लिए कुछ खाने पीने का सामान बना दो, अच्छे से लड्डू भी बना दो, मेरी माँ को रास्ते में भूख लगेगी तो खा लिया करेगी। अब पत्नी पहले से ही जली भुनी थी, मन में सोचने लगी कि लो एक और काम करो, अब इनके जाने के लिए खाना भी बनाओ और वो भी बहुत अच्छे से लड्डू। खैर उसने अपने पति के सामने फिर कुछ नहीं कहा, कहने लगी हाँ जी ठीक है मैं बना दूंगी। अब बेटा खुश हो गया कि मेरी माँ तो आराम से तीर्थ यात्रा पर जाएगी। तैयारियां होने लगी। अगले दिन बेटे को तो किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, बेटा तो बाहर चला गया। घर में रह गई सास बहू। सासू जी वृंदावन जाने की तैयारियां कर रही थी और बहू मन ही मन जल भुन रही थी। उसने सोचा कि लाओ मैं बनाती हूँ इनके लिए ले जाने के लिए लड्डू, मुझे तो काम सौंप कर जा रही हैं, अपने आप मौज मस्ती करने जा रही हैं। और ऐसा सोचकर जले भुले मन से उसने क्या किया कि आंगन में जो तुलसी का पौधा लगा था उसी की पत्तियां तोड़ तोड़ कर एक डिब्बे में भर दी। लो अब खाना ये लड्डू, और डिब्बा भरकर अच्छी तरह से बंद कर दिया कि ताकि उसे कोई खोल के ना देख सके। बहू ने तुलसी जी की पत्तियां तो डिब्बे में भर दी और साथ में जो डंठल बची, डंडिया बची और जड़ समेत तुलसी जी का पौधा निकाला और एक पोटली में बांध दिया। और जाते समय अपने सासू जी को देकर कहने लगी, लो सासू जी इस डिब्बे में तो लड्डू हैं और इस पोटली में मैंने कुछ सुहाली मठड़ी बनाई है, आप रास्ते में आराम से खा लेना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बुढ़िया माई ने देखा तो बहुत खुश हो गई, अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, देख मेरा कितना ध्यान रखती है, रास्ते में जाने के लिए मेरे लिए कितना सारा इसने खाना बना दिया है। उसने तो अपने बेटा बहू को खूब आशीर्वाद दिया और वृंदावन के लिए चल दी। सभी संगी सहेलियां मिलकर वृंदावन की यात्रा पर चल दी। चलते 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 शाम हो गई, थक गई तो एक जगह पर बैठ गई। वहां पर बैठकर विश्राम करने लगी तो सबने अपने अपने खाने पीने का सामान खोल लिया। सब सोचने लगे यहाँ पर आराम करने के लिए रुके हैं तो खा पी भी ले, फिर आगे चलेंगे तो फिर से हमें भूख लगेगी। सबसे पहले बुढ़िया माई ने ही अपनी पोटली खोल ली। डिब्बा खोल के देखा तो उसमें तो घी के लड्डू रखे थे। पोटली खोल के देखा तो उसमें सुहाली मठड़ी थी। अब सभी ने देखा तो सभी की आंखों में चमक आ गई, इतने अच्छे लड्डू, इतनी सुंदर मठड़ियां। सब कहने लगी, अरे वाह तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे लिए कितना अच्छा उसने खाने का सामान दिया है। बुढ़िया माई ने भी देखा तो खुश हो गई और अपने बेटा बहू को खूब आशीर्वाद देने लगी।
सुख सौभाग्यवती रहो, दूधो ना हो, पुतो फलो। इस तरह से खूब उसने आशीर्वाद दिए। बुढ़िया माई ने सामान खोला तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद अपनी संगी सहेलियों में बांट दिया और फिर अपने आप भी भोजन कर लिया। साथ की संगी सहेलियों ने खाना खोल कर देखा तो किसी के में पराठे थे, किसी के में सूखी रोटी थी, किसी में कुछ, किसी में कुछ। सभी कहने लगी, लो देखो, हमारी बहुओं ने तो ये चज बरसाए हैं। तुम्हारी बहू तो लाखों में एक है, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। तो उसने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी तैयारियां की हैं। बुढ़िया माई ने अपनी बहू की तारीफें सबके मुंह से सुनी तो बहुत खुश हो गई। उसने भगवान का धन्यवाद दिया, भगवान ने मुझे बहुत अच्छी बहू दी है। खा पी कर विश्राम करके सभी आगे चल दी। चलते 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 वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गई। देखा तो मंदिर में तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, बांके बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। अब बुढ़िया माई को बड़ी चिंता हो गई। इतनी लंबी यात्रा करके आई हूँ, भगवान के दर्शनों की आस मन में लाई हूँ, लेकिन भगवान के दर्शन होंगे कैसे। थोड़ी ही देर में मंदिर के पट बंद होने का भी समय हो रहा था। अब बुढ़िया माई अपने मन में सोचने लगी कि अगर मंदिर के पट बंद हो गए तो मुझे तो बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं होंगे। मैं तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने ही इतनी दूर आई हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने आंखें बंद की और बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, इतनी लंबी लाइन है, इतनी भीड़ है, मुझे आपके दर्शन कैसे होंगे। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, पट बंद हो गए, तो मेरा तो यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। अब बुढ़िया माई तो बांके बिहारी जी से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, एक बार तो मुझे अपने दर्शन दे दो। बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चल कर आई हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। बुढ़िया माई तो भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने जब आंख खोल कर देखा तो देखा चमत्कार ही हो गया। बुढ़िया माई तो भीड़ में सबसे आगे खड़ी थी और बांके बिहारी जी बुढ़िया माई के ठीक सामने थे। बुढ़िया माई की हैरानी का तो ठिकाना नहीं, कहाँ सबसे पीछे थी, भीड़ में फंसी थी, और कहाँ सबसे आगे आ गई हूँ। अब पंडित जी को उसने देखा तो पंडित जी सबका प्रसाद लगा रहे थे। बुढ़िया माई ने भगवान का जो प्रसाद लगाया था, जब उसने सामान खोला, भगवान को जो भोग लगाया था, वही प्रसाद पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने प्रसाद ले लिया। अब पंडित जी ने प्रसाद ले तो लिया, लेकिन बुढ़िया माई सोचने लगी कि मेरा प्रसाद तो कहाँ बांके बिहारी जी ग्रहण करेंगे। बांके बिहारी जी के लिए तो इतने सारे लोगों ने 56 भोग लगवाया है, तरह तरह की मिठाइयाँ लगवाई हैं, तरह तरह के पकवान लगाए हैं, और मेरा कहाँ ये एक लड्डू और सुहाली। भगवान कहाँ मेरा भोग लेंगे। बुढ़िया माई तो अपने मन में ऐसी ऐसी बातें ही सोच रही थी। लेकिन तभी बुढ़िया माई ने देखा कि पंडित जी ने जो उसने लड्डू दिया था, सुहाली दी थी, मठड़ी दी थी, वही जाकर बांके बिहारी जी के आगे रख दी, सबसे आगे रख दी। बुढ़िया माई तो देखकर हैरान रह गई, बांके बिहारी जी ने क्या मेरा प्रसाद सच में स्वीकार कर लिया। बुढ़िया माई तो बहुत प्रसन्न हो गई। इतने में ही पुजारी जी बुढ़िया माई के पास आए और बुढ़िया माई को बांके बिहारी जी का प्रसाद दे दिया। बुढ़िया माई ने आंचल पसार कर बांके बिहारी जी का प्रसाद ले लिया और सोचने लगी कि आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे तो बांके बिहारी के दर्शन भी हो गए और प्रसाद भी मिल गया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद संभाल कर रख लिया, घर जाकर अपने बेटा बहू के साथ मिलकर खाऊंगी। थोड़ी देर में मंदिर के पट बंद हो गए, सभी मंदिर से बाहर आ गए। अब बुढ़िया माई अपनी संगी सहेलियों का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में सारी संग सहेलियां एक स्थान पर इकट्ठा हो गई। सभी कहने लगी, अरे भाई, बहुत भीड़ थी, हमें तो दर्शन ही अच्छे से नहीं हुए। किसी ने कहा, मैं तो प्रसाद भी नहीं चढ़ा पाई। कोई कहने लगी, मुझे तो प्रसाद मिला ही नहीं। लेकिन बुढ़िया माई मन में सोच रही थी कि बांके बिहारी जी की कृपा से मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और भगवान ने मेरा प्रसाद भी ग्रहण किया और मुझे अपना प्रसाद भी दिया। अब सारी सहेलियां बांके बिहारी जी के दर्शन करके वृंदावन के सभी मंदिरों में दर्शन करके वापस चल दी। वापस चलकर बुढ़िया माई अपने घर पहुंची और अपने बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बुढ़िया माई का बेटा अंदर से आया और कहने लगा, माँ, तुम यात्रा से आ गई, कैसी रही तुम्हारी यात्रा, क्या तुम्हें अच्छे से दर्शन हुए। अब बुढ़िया माई कहने लगी कि हाँ बेटा, मेरी यात्रा तो बहुत अच्छी रही, मुझे तो बांके बिहारी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से मैंने भगवान के दर्शन किए, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। अब बुढ़िया माई कहने लगी कि जरा मेरी बहू को तो बुला दे। तो बेटा कहने लगा कि माँ, तुम्हारी बहू नहीं आएगी। तो माँ ने पूछा, बुढ़िया माई ने पूछा कि क्यों, क्या बात हो गई। तो कहने लगा, माँ, मैंने तुम्हारी बहू को घर से निकाल दिया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई बेटा जो तूने बहू को घर से निकाल दिया। तो बेटा कहने लगा, माँ, जब तुम चली गई
तो मुझे सारी बात का पता लगा। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाने की जगह पर तुलसी की पत्तियां डिब्बे में भरकर दे दी और सुहाली मठड़ी की जगह पर तुलसी की डंडी और जड़ पोटली में बांध कर दे दी, और इसी कारण से मैंने उसे घर से निकाल दिया। उसने ये सब काम किया ताकि उसे तुम्हारे पीछे से तुलसी माता की सेवा न करनी पड़े, तुलसी माता की पूजा न करनी पड़े। अब बुढ़िया माई ने सुना तो हैरान रह गई, क्योंकि उसे तो डिब्बे में लड्डू और पोटली में सुहाली और मठियां मिली थी। तो कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने तो जब डिब्बा खोल के देखा तो उसमें तो लड्डू भरे थे और उसमें सुहाली मठड़ियां भरी थी। अब बेटे ने सुना तो वो भी हैरान रह गया। कहने लगा, माँ, ये तुम पर भगवान की ही कृपा है। तुम रोज तुलसी माता की पूजा करती हो, तुलसी माता की सेवा करती हो, उन्हीं के सत से ये सब चमत्कार हुआ है। लेकिन तुम्हारी बहू ने अच्छा नहीं किया, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, देख बेटा, बहू ने जो किया सो किया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से सब अच्छा हो गया ना। तुलसी माता की कृपा से मेरी यात्रा भी पूरी तरह से अच्छी तरह से सफल हुई, मुझे भगवान के दर्शन भी हुए। तुझे पता है, मेरे साथ जो संगी सहेलियां गई थी उन्हें तो भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। केवल एक मैं ही हूँ जो अच्छे से भगवान के दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने भी बहू को क्षमा कर दिया है। अब तू जा, मेरी बात मान और बहू को वापस लेकर आ। अब बेटे का मन तो नहीं था उसकी पत्नी ने उसकी माँ के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी जब माँ बार बार कहने लगी तो वो मान गया। अपनी बहू को लेने गया, अपनी पत्नी को लेने गया, लेकर अपनी पत्नी को वापस आया तो उनकी बहू अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई, माफी मांगने लगी, क्योंकि जब बेटे ने उसे डांटा तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो माफी मांगने लगी कि सासू माँ, माँ जी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। तो बुढ़िया माई ने अपनी बहू को अपने पैरों से उठाया, अपने गले से लगा लिया। कहने लगी कि बहू, जो तूने किया वो सही नहीं था, लेकिन जब भगवान ने तुझे माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ तुझसे नाराज रहने वाली। तेरी ही कृपा से तूने मुझे तुलसी के पत्ते भर कर दिए, तुलसी के पत्तों के लड्डू बन गए। तेरी ही करनी के कारण भगवान ने मेरा भोग भी स्वीकार कर लिया, मुझे अच्छे से दर्शन भी दिए, इसीलिए मैंने तुझे माफ कर दिया है। अभी दोनों सास बहू अपने गिले शिकवे दूर कर ही रही थी, इतने में बुढ़िया माई का पोता वहां खेलते खेलते आ गया। जब भी घर में कोई रिश्तेदार आता है या घर का कोई सदस्य बाहर से घूम कर आता है तो सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को ही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें उपहार मिलेंगे, खाने की अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। बाहर से कोई आया है तो उनके लिए कुछ सामान लेकर आया होगा। तो वो भी अपनी दादी के पास आ गया और कहने लगा, दादी, तुम आ गई, तुम बताओ मेरे लिए क्या लाई हो। तो उसकी दादी कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए बांके बिहारी जी का प्रसाद लाई हूँ, चलो अब हम सब मिलकर बांके बिहारी जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इतना कहकर बुढ़िया माई ने अपने थैले में हाथ डाला प्रसाद निकालने के लिए, लेकिन ये क्या, बुढ़िया माई के हाथ में प्रसाद नहीं कुछ और ही आ गया। हाथ बाहर निकाल कर देखा तो हीरे मोतियों से हाथ भरा हुआ था। ये सब देखकर तो बुढ़िया माई का बेटा, बहू सब हैरान रह गए। अरे, इतने सारे हीरे मोती मेरे थैले में कहाँ से आ गए। थैला खोल कर देखा तो थैला पूरा भरा हुआ था हीरे मोतियों से। अब यह सब देखकर तो बुढ़िया माई की बहू और जोर जोर से रोने लगी, उसे अपने ऊपर गलानी हो रही थी। वो सोच रही थी कि मैंने भगवान की पूजा में, सेवा में विघ्न डालने की कोशिश की। वो तो रोई जा रही थी। बुढ़िया माई ने अपनी बहू को शांत किया और कहने लगी कि बेटा, रो मत, भगवान सबको माफ कर देते हैं। और देखो, भगवान की कृपा से अब हमें इतना सारा धन मिला है, हमारी सारी गरीबी दूर हो गई है। अब हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य तो बुढ़िया माई पहले भी करती थी, जितना हो सकता था सबकी मदद भी करती थी, लेकिन अब बुढ़िया माई के पास धन हो गया था तो बुढ़िया माई ने और भी अधिक दान पुण्य करना शुरू कर दिया। गांव में जिसे भी जरूरत होती, बुढ़िया माई सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाती, सबकी मदद करती। बुढ़िया माई अपना जितना धन दूसरों की मदद करने में खर्च करती, उतना ही धन बढ़ता जाता। इस तरह करते करते बुढ़िया माई बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया माई जब तक जिंदा रही तब तक तुलसी माता की सेवा करती रही। बुढ़िया माई ने तुलसी माता को फिर से अपने आंगन में लगाया। अब बुढ़िया माई के साथ साथ बुढ़िया माई का बेटा और बहू भी तुलसी माता की सेवा पूजा करने लगे थे। रोज तुलसी माता में दिया जलाते, परिक्रमा करते, तुलसी माता की कथा सुनते, आरती करते, और इस तरह से उनके घर में खूब अनधन हो गया था। उनके घर में कोई भी समस्या नहीं थी। तुलसी माता की कृपा से उनके सारे संकट दूर हो गए थे। बुढ़िया माई जब तक जिंदा रही तुलसी माता की सेवा करती रही और मरने के बाद भी बुढ़िया माई को स्वर्ग की प्राप्ति हुई।
बुढ़िया माई के बेटा बहू भी इस लोक में सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, ऐसी ही कृपा सब पर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोली तुलसी माता की जय हो।